नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुराल। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। पीएम ने कहा, सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन की अध्यक्षता करना खुशी की बात है। बीते 15 सालों में ब्रिक्स देशों ने कई सफलताएं हासिल की हैं। ब्रिक्स देशों से भरपूर सहयोग मिला है। कोरोना के संकट के समय सभी का साथ मिला है। सभी ने साथ मिलकर काम किया है। कंधे से कंधा मिलाकर महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया। हाल ही में ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तकनीक की मदद से स्वास्थ्य तक पहुंचाने की मदद के लिए यह नया कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिले। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज हैं। विकासशील देशों की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुनी है, यही प्राथमिकता को दर्शाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी लगाई रोक। हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक फैसला रखा रिजर्व। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती। विवादित जमीन का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने की दी थी चुनौती। लखनऊ के दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का बयान, मुसलमानों को लेकर अफवाहें चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की राजनीति है। लव जिहाद इस्लामी शरीयत में नहीं। सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन बेदखल की कार्रवाई को लेकर के राजस्व की टीम पहुंची। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने साइन करने से इनकार कर दिया। तहसीलदार की टीम वहां से वापस लौटी। दिवंगत राजनेता कल्याण सिंह का अस्थि कलश अयोध्या पहुंचा है। इसके बाद परिजनों ने सरयू नदी की बीच धारा में अस्थियों को विसर्जित किया। उनकी अस्थियों को उनके बेटे राजवीर सिंह ने विसर्जित किया। अस्थियों को सरयू में विसर्जित करने के बाद राजवीर मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, बाबूजी की इच्छा पूरी हुई। बाराबंकी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी के मोहल्ला कटरा में बिना अनुमति के जनसभा को संबोधित किया। रामसनेही घाट में मस्जिद मामले पर सरकार के साथ सपा और बसपा पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें हैं। इसके लिए आरएसएस की टीम सक्रिय है। मस्जिद ढहाने वाले अधिकारी की शादी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 11% यादव वोट वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 19% वोट वाला मुसलमान को अपना नेता क्यों नहीं बनाता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने 75% वोट सपा और बसपा को दिया है। 50% वोट पाकर भाजपा ने सरकार बना ली। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर के रणनीति बनानी शुरू। प्रियंका गांधी कल नेताओं और पदाधिकारियों के साथ भी करेंगी मंथन। चुनाव को लेकर के बनाई जाएगी अहम रणनीति। हर गांव कांग्रेस अभियान की भी समीक्षा करेगी। बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक खत्म। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी पदाधिकारी, जिले के प्रभारियों के साथ की गई चर्चा। आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर समीक्षा। अगले 45 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की गई समीक्षा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी स्थित सायरा गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारियों और सरकारी अफसरों के साथ बैठक की। डुमरियागंज विराट मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। सोनभद्र में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारों के एक सवाल से नाराज हो गए। दरअसल पत्रकारों ने ग्राम पंचायत में हो रहे घोटाले को लेकर के मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। मेरठ पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला योजना समिति की बैठक की है। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। मेरठ के विकास भवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक में 387 करोड़ 63 लाख के प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही डेंगू से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की। मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आते ही विपक्ष को दिखने लगा मंदिर का रास्ता। बीजेपी सरकार सभी वर्गों का विकास कर रही है। उन्नाव में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मंत्री महेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया।
बांदा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, बुंदेलखंड किसान यूनियन का निषाद पार्टी में विलय हो गया है। उन्होंने कहा है कि अब निषाद पार्टी के साथ बुंदेलखंड किसान यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गोला में साई मैरिज लॉन में किसान महापंचायत में कहा कि बीजेपी समेत कुछ दल भ्रम फैला रहे हैं। उनका कहना था, कांग्रेस मजबूत इरादों के साथ प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी को उतारेगी। सीतापुर में भी अजय कुमार लल्लू का भव्य स्वागत किया गया। खैराबाद टोल प्लाजा पे कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लखीमपुर खीरी जाते समय सीतापुर में रुके थे प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, प्रदेश पदाधिकारियों के बाद जिला प्रभारियों की भी होगी बैठक। योजनाएं अभियान की समीक्षा और क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, संगठन की परंपरा है, नियमित बैठक हर महीने होती है। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी चर्चा होगी। सरकार के 4.5 साल पूरा होने के कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ में एलडीओ उपाध्यक्ष करेंगे बच्चियों को सम्मानित। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली महिलाओं का होगा सम्मान। बलरामपुर में सपा ने समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया है। सपा नेता डॉक्टर भानु त्रिपाठी की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर विवादित बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, कोरोना महामारी के बीच बुखार का कहर, रहस्यमयी बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा। सरकारी अस्पतालों में नहीं है उचित व्यवस्था। गाजियाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। जिला अस्पताल का भी लिया जायजा। डेंगू से बचाव के लिए जारी किए दिशा निर्देश। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, हैकरों ने वेबसाइट को किया हैक। वेबसाइट हैक करके किया आपत्तिजनक पोस्ट। यूपी डेस्क ने साइबर थाने में एफआईआर कराई दर्ज। साइबर थाने की टीम अब हैकर की तलाश में जुटी। बलिया में शेख आजाद अली संजय वाईएसपी में हुए शामिल। एसपी का दामन थामते ही बीएसपी पर साधा निशाना। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर से छटनी शुरू होने वाली है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों के नाकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए। 50 साल या उससे अधिक उम्र के दागी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग शुरू करने के आदेश दिए गए। मोहनलालगंज तहसील प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। यहां पर एक ही छत के नीचे सरकारी योजनाओं के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। बलरामपुर में स्वास्थ्य महकमे का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां पे स्वास्थ्य कर्मियों ने मुर्दे को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी और 2 महीने पहले मर चुकी एक 81 साल की महिला को दूसरा डोज लगा दिया गया। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 55 हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर बरकरार। मेडिकल कॉलेज में 417 बच्चे भर्ती हैं। वयस्क वार्ड में भर्ती पुरुष और महिलाओं की संख्या 100 को पार कर गई। पश्चिमी यूपी में फैले डेंगू और वायरल फीवर के बाद गोरखपुर जिले में भी अब वायरल फीवर का मामला सामने आया है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे का कहना है कि जिले में वायरल फीवर के मरीज मिले हैं, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है और समय पर डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज कराने की जरूरत है। कासगंज में भी डेंगू और बुखार का कहर है। डेंगू वायरल बुखार से 6 लोगों की जान चली गई है। डेंगू और बुखार से मरने वालों की संख्या 11 हो गई। लखनऊ में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के नए केस हैं। लोक बंधु अस्पताल में 2 डेंगू के पीड़ित भर्ती किए गए। कानपुर में भी वायरल फीवर का कहर बढ़ रहा है। कानपुर में वायरल फीवर से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कानपुर देहात में जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित एक बच्चे को स्टाफ ने एक्सपायरी डेट का डीएनएस चढ़ा दिया। इस बच्चे को जो बोतल लगाई गई वो मई 2021 में ही एक्सपायर हो चुकी है। लखनऊ में शनिदेव मंदिर में पूजा पाठ को लेकर हुआ बवाल। मंदिर में पूजा के दौरान भक्तों पर हमला। हिंदू महासंघ के अध्यक्ष और समर्थकों पर हमले के आरोप। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल उर्सला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार को घेरने का काम किया। धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता मच्छरदानी ओढ़कर बैठे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग एक बार फिर से उठी है। बीजेपी के मंडल प्रवक्ता शिवांग तिवारी के नेतृत्व में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में एक पत्र खून से लिखकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा गया। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन दिया है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय जाकर मजिस्ट्रेट के द्वारा पीएम के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने डेंगू और वायरल फीवर को लेकर कई इलाकों का दौरा किया है। डीएम ने आम लोगों से मुलाकात करके उनको जागरूक भी किया। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को नगर निगम की टीम को सख्त हिदायत दी है। एंटी लार्वा छिड़काव फॉगिंग के निर्देश हैं। खदरा, फैजुल्लागंज और त्रिवेणी नगर इलाके का दौरा किया गया। आजमगढ़ में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या एवं अटारी जोन द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के द्वारा महाराजगंज ब्लॉक के अफसानपुर गांव में कृषक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद फसलों के बचे अवशेष प्रबंधन पर किसानों को जानकारी दी गई। शाहजहांपुर में ट्रेन से ले जाए जा रहे 16 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को पश्चिम बंगाल से पंजाब के भटिंडा ले जाया जा रहा है। ललितपुर में बारिश से बचने के लिए टप्पड़ के नीचे खड़े ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल ले जाते समय एक ग्रामीण के रास्ते में मौत हो गई। बलिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ छात्राएं नाली की घास को साफ करती हुई नजर आ रही। इस मामले में खुद प्रिंसिपल ने माना है कि उन्होंने ही छात्राओं को ऐसा करने को कहा। मेरठ पुलिस की पहेली बने 2 किशोरों के कत्ल की वारदात का आखिरकार सनसनीखेज खुलासा हो गया। दोनों किशोर सादिक और अमन की हत्या कर्ज का 50,000 चुकाने के लिए की गई। पहले रिक्शा लूटा गया, पहचान छिपाने के लिए दोनों का कत्ल कर दिया गया। नोएडा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के 8 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। फ्लैट मालिक के साथ की थी पिटाई। हमीरपुर में पटाखे के गोदाम में धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरा गोदाम जमींदोज हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के बिस्रा कोतवाली क्षेत्र में खुलेआम अनऑथराइज्ड दुकानों से ब्रांडेड कंपनी की बोरियों में नकली सीमेंट भरकर लोगों को बेचकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिजनौर मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन सैकड़ों की तादाद में बंदर हाईवे पर पहुंचकर उत्पात तो मचाते ही हैं, साथ में ट्रैफिक को भी बाधित करते हैं। इस मामले में वन विभाग को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक बंदरों को न तो पकड़ा गया है, न ही हाईवे से दूर करने का कोई उपाय किया गया है। बंदरों की वजह से हाईवे पर अक्सर जाम लगता है। कौशाम्बी जिले के सरकारी विद्यालय में तैनात महिला क्लर्क एक आशिक मिजाज शिक्षक की हरकतों से परेशान हो गई। महिला क्लर्क ने आरोपी शिक्षक के विभागीय अधिकारियों से शिकायत की। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया है। कौशाम्बी के डीआईओएस ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए शिक्षक को हटाते हुए अब मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच में कजरी तीज पर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। मंदिरों में भक्त ने जलाभिषेक भी किया। कानपुर देहात में अकबरपुर सीएससी में तैनात डॉक्टर का ड्राइवर बुर्का पहनकर अस्पताल के महिला टॉयलेट में घुस गया। टॉयलेट में मौजूद एक महिला ने उसको पहचान लिया और फिर जमकर हंगामा हुआ। आगरा में बिसैली जाट का स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी से नदारत रहते हैं डॉक्टर। ग्रामीणों के मुताबिक सालों से उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं देखा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा। लखनऊ में एलडीए में अवैध कब्जे पर चलाया हथौड़ा। पुराना हनुमान मंदिर और डंडैया इलाके में की गई कार्रवाई। जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लोगों ने शिकायत की थी, जिस पर एलडीए ने कार्रवाई की। अलीगढ़ में एक ट्रक ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। शामली में पूर्व प्रधान ने हर्ष फायरिंग की है। वायरल वीडियो के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से चोरी की 7 बाइक्स बरामद हैं। कोतवाली डिबाई पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया। गोंडा में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 दिनों के अंदर गैंगस्टर एक्ट में 21 केस दर्ज किए गए हैं। 79 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में सपा ने पूर्व विधायक अनूप सांडा के पेट्रोल पंप पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाली महिला समरीन खान ने खुद को पूर्व विधायक अनूप सांडा की पत्नी बताया। हंगामे के दौरान पंप पे मौजूद महिलाओं से समरीन की नोकझोंक हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि महिलाओं और समरीन के बीच में हाथापाई तक शुरू हो गई।
अलीगढ़ के भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में जर्जर सड़क को लेकर व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों ने सड़क पर तंबू लगाकर जाम किया है, जोरदार प्रदर्शन किया। जर्जर सड़क की मरम्मत और डिवाइडर हटाने की मांग की। गाजियाबाद कॉलोनी थाना ट्रॉनिका सिटी के पचायरा गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बाइक और कार में सवार होकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को 6 से ज्यादा गोलियां मारी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर देहात के मंशापुरवा गांव में दो पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लव जिहाद धर्मांतरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त होगी सरकार। लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए नहीं मिलेगी खुली छूट। आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी सरकार। कई राज्यों में सरकारों ने छेड़ रखी है मुहिम। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ने नैना देवी मंदिर में किया दर्शन। खराब मौसम के चलते नैनीताल नहीं आ सका सीएम का हेलीकॉप्टर। सड़क मार्ग से हल्द्वानी रवाना हुए सीएम धामी। 15 सितंबर को होगी धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। कई जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसान को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार का करेंगे दौरा। इस दौरान सीएम धामी रुड़की भी पहुंचेंगे। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत नेहरू स्टेडियम पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ननौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रीतम सिंह पवार ने इंद्रमणि बाडोनी के विचारों के साथ समझौता किया। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं को पूरी करने की बात हवा हवाई से लगती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में मंत्री रेखा आर्य का पुतला फूंका। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार में लगातार बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है। उत्तरकाशी में पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने मांग की है कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।